हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है इन एवरीथिंग रॉन्ग विद ब्रह्मास्त्र। तो इस वीडियो में मैं इस मूवी में जो मुझे चीज़ें कम लगी, जो कमियां हैं, उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। सो प्लीज़ डू वॉच माई एक्चुअल रिव्यू ऑफ द मूवी विच इज़ लिंक्ड अप एंड इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द कॉमेंट्स। तो डेफिनेटली चेक इट आउट। लेट्स गेट ऑन विद इट। जब बिल्डिंग के बाहर एसआर के जंप करता है एज यूजिंग द वानर अस्त्र, तो वो ऊपर वापस आ जाता है। तो वो निकल जाने के बाद तक वो वैसे ही रुका रहता है। लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्या कर कह रहा है वहाँ पे। शिवा द मेन कैरेक्टर एक बहुत ही बड़े दशहरा के फेस्टिवल के लिए डीजे है, येट समहाउ ये गरीब है। Like, I don't know what the income is, but if you're DJing for a huge event and that is the scale of your event, तो फिर I doubt कि कम पैसा मिलता होगा। It does not compute. Also, मुंबई में इतनी जगह कहाँ से मिली तुम लोगों को? Where are you getting this amount of space in Mumbai? Mumbai of all places. रावण को उन्होंने जलाकर, वो राम के बाण में से वो ऐसे फायर क्रैकर जाता है एंड इट हिट्स रावण। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना बड़ा रावण और राम, भाई क्या, वेयर, हाउ डू यू ट्रांसपोर्ट दैट? द लॉजिस्टिकल नाइटमेयर्स दैट दिस पीपल मस्ट हैव हैड इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। लेकिन लेट्स इग्नोर दैट फॉर अ सेकेंड। वो जलने के बाद उसमें से एक रेड लाइट आके फिर रावण अस्त्र बाहर आ जाता है। इट्स लिटरली रावण के 10 सर जो है वो दिखते हैं वहाँ पे। सो माई क्वेश्चन इज, क्या है वो एंड वाई इज इट नेवर रेफरेंस्ड अगेन? इट इज लिटरली अ रैंडम थिंग दैट दे जस्ट स्टक ऑन टू इट जस्ट टू मेक शिवा फॉल अनकॉन्शियस, आई गेस। पता नहीं क्यों किया ये, बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस। Why does ईशा immediately join this loafer? ये बंदा एलिवेटर पे बाहर से कूद के उसकी तरफ जाके रैंडमली अंदर घुस जाता है और उसको बोलता है, तू कौन है, तू कहाँ से आई है, तू क्यों है, व्हाट आर यू? भाई क्या चल रहा है? ये वाइस गमोरा वाला सीन हो रहा है। और ये लड़की बिना चीखे, बिना चिल्लाए, बिना गाली दिए इस बंदे को, हाँ क्लिक, ये याद रखूंगी मैं। अरे व्हाट, this is the most unrealistic thing I have seen ever. And what is worse is, ये लड़की इसे इनवाइट करती है खुद के पार्टी पे। एंड ये ऐसे लड़कियां लाइक रैंडमली स्ट्रेंजर्स के साथ जाती है, लाइक पैन इंडिया कैटास्ट्रॉफिक एडवेंचर पे जाती है ऐसे लड़कियां रैंडमली। सच में मैं भी पूछूं किसी रैंडम लड़की को रास्ते पे, तू कौन है, तू क्या है, तो फिर वो आएगी मेरे साथ ब्रह्मास्त्र के एडवेंचर पे। लैक्टोज इंटॉलरेंस इंडिया में बहुत ही सिवियरली मिसअंडरस्टूड है। लाइक यू कैन ड्रिंक मिल्क एज अ चाइल्ड क्योंकि वो तुम्हारे माँ का मिल्क है, इट इज़ जेनेटिकली modified to be compatible with you. लेकिन if you have lactose intolerance, that means that you are not able to tolerate or digest any other form of milk. हम regularly goat's milk पीते हैं या फिर cow's milk पीते हैं या फिर buffalo milk पीते हैं. So that is not milk which is produced by our mother. I don't know any human that has been born from a cow or a buffalo or a goat. So as far as I can tell, that is the case. अब शिवा के अपार्टमेंट स्लैश अनाथालय में ये त्रिशूल भी पीछे से आता है. लाइक आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाई आई एम सो कंफ्यूज्ड कि ये लड़की उसके अपार्टमेंट तक कैसे आई. अपार्टमेंट या अनाथालय जो भी है वो एक तो बहुत बड़ा है. लाइक आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस अबाउट इतना बड़ा मुंबई में कहाँ से मिला भाई तुझे. लेकिन लेट्स इग्नोर दैट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ये पीछे से त्रिशूल आता है, लाल रंग का रहता है एंड इट अटैक्स देम कोट अनकोट. बट वो कहाँ से आया, क्या है, क्यों है वो, हु सेंट इट, व्हाई इज इट देयर एंड व्हाट इज द पर्पस. लाइक वहाँ पे शाहरुख खान को टॉर्चर किया जा रहा है. आई अंडरस्टैंड कि वो वहाँ पे हो रहा है तो मे बी ही माइट हैव सेंट अ सिग्नल, लेकिन वो दिखाया तो नहीं ना कि उसने त्रिशूल का सिग्नल भेजा है. लाइक 7 दिनों के लिए SRK को जुनून ने पकड़ के रखा था. तो मुझे क्वेश्चन है कि 7 दिनों में
उसे खाना खाने दिया था, पानी पीने दिया था, लाइक वो मतलब किडनैप करते समय कुछ तो, एंड शी इज वेरी रिस्पेक्टफुल, नमस्ते साइंटिस्ट साहब, पैर छूती है वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ करती है ये बंदी। तो इज शी ऑल्सो गिविंग दिस मैन फूड टू ईट एंड ड्रिंक वाटर, लाइक, और अगर नहीं दे रही तो वाई डज ही स्टिल लुक नॉर्मल? अभी तक 7 दिन खाया नहीं है, ही शुड लुक अ बिट थिन इन माई ओपिनियन, बट ठीक है। और एक और बात, एसआर के जब वो लेज से कूद जाता है ना, तो सबसे पहली बात, वो मेटल बैरियर ब्रेक कैसे करता है? हाउ डज ही ब्रेक दैट मेटल बैरियर? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर हिम टू, हिम, ही इज अ मैन, अ ह्यूमन, ठीक है, उसके पास पावर रहती है, वो पायल में रहती है वानर अस्त्र के, ही हैज रिमूव्ड द वानर अस्त्र। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये बंदा एक सामने वाले इंसान पे किक मार के पीछे जाके एक मेटल एंड ग्लास बैरियर तोड़ के उड़ता है पीछे टू फॉल ऑफ इट? एंड a joint question to that is, why does he fall upward? He should actually fall down, लेकिन ये बंदा तो ऊपर जा रहा है। Like how does that work? What is the logic behind that? वो वाराणसी जाते हैं नागार्जुन के कैरेक्टर अनीश शेट्टी को बचाने के लिए, बट इंस्टेड दे सेलिब्रेट देयर लव स्टोरी। हाँ, अगर एक्चुअली नागार्जुन को पहले ढूंढ लेते तो वो मरता नहीं, वो वहां पे बेचारा नंदी अस्त्र लेके मर जाता है। ही सैक्रिफाइसेस हिमसेल्फ, क्योंकि ये दोनों जो पागल है वो अभी अभी मिले, लिटरली 1 दिन पहले मिले, एंड दे आर होपलेसली इन लव, डमैसेस। बीच में से शिवा और ईशा कैसे चलते जाते हैं ड्यूरिंग दिस मिडल ऑफ द शो, जो वहाँ पे इनॉग्रेशन का शो चल रहा है, उसमें से बीच में से चल के जाते हैं। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बी सीन, तो अगर दिखना नहीं है तो बीच में से कैसे चल, एंड ऑल्सो इट इज अ लिटरल इनॉग्रेशन शो, तुम लोग स्टेज के बीच में से चल के जा रहे हो, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? इवन द आर्किटेक्ट, द मेन आर्किटेक्ट गोज फ्रॉम द साइड, और तुम कौन हो कौन तुम? एक और क्वेश्चन है मुझे, जो ब्रह्मांड के मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के पावर्स एक्टिवेट होने के बाद विजन्स आते हैं, तो नागार्जुन को भी विजन्स आने चाहिए सिंस इज अ मेंबर ऑफ दैट ग्रुप, तो उसे कैसे पता नहीं कि शिवा कौन है? एक और बात, इफ नागार्जुन डजंट नो शिवा, तो फिर वो जब शिवा उसे रूम में छिपने के लिए लेके जाता है तो वो कुछ बोलता नहीं, अरे अरे क्या कर रहा है तू, क्यों कर रहा है तू वगैरह, नथिंग एट ऑल, एब्सोल्युटली नो रिएक्शन, वो शांति से आ जाता है उसके साथ विदाउट नोइंग एनीथिंग। ये कौन है, ये ब्रह्मांड को जानता है नहीं? हाँ नहीं, वो लाइक हाउ? एंड इफ ही डज नो, ये दिखना चाहिए ना हमें, इट इज नॉट अ रैंडम थिंग, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ईशा जब चिल्लाती है ना मूवी में, तो ऑनेस्टली like literally every time she does that, absolutely zero emotions, absolutely zero emotion, कोई emotion है ही नहीं। It's like उसने बाद में record किया with no idea what emotion is supposed to be conveyed. Shiva! This is the most accurate representation of that scream. अगर शिवा को visions दिखते हैं ना गाड़ी चलाते समय, तो that is endangering them. तो सबसे पहले से उसे गाड़ी लेनी चाहिए थी ईशा को शिवा की हाथों में से, बट फॉर सम रीज़न नहीं, बिकॉज वी नीड टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, बट दैट इज़ फॉरगिवेबल, क्योंकि ठीक है शिवा बोलता है नहीं नहीं मैं चलाऊँगा, एंड ऑल्सो ईशा के हाथ में ब्रह्मास्त्र है, सो फॉर सम रीज़न दे ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है। हम दोस्त भी एक दूसरे की तरफ, किसी के हाथ में कुछ होगा तो वो दूसरे साइड पे बैठ जाता है, सो आई वुड अंडरस्टैंड दैट, ऑल्दो आई डाउट इतना दिमाग लगाया था लिखते समय। इवन व्हेन बीइंग अटैक्ड देयर कार टर्न्स अलोंग द रोड परफेक्टली, ये रास्ते पे बेयर लाइक ऑलमोस्ट लिटरली उसका सर वहाँ पे घसीटा जा रहा है, एंड ये यहाँ पे एक हाथ से स्टीयरिंग को सीधा किया जा रहा है, एंड येट दे आर स्टिल फॉलोइंग द रोड एब्सोल्युटली परफेक्टली। हाउ? यहाँ पे मैं अकेला गाड़ी चलाते समय अगर मेरा फ़ोन उठाने जाऊँ तो मेरी गाड़ी स्वर्व हो जाती है, एंड ये दोनों एक तीसरे बंदे से अटैक हुए जा रहे हैं, एंड समहाउ दे आर फाइन। हाउ? आई हैव नो आइडिया। अनदर क्वेश्चन, आश्रम के बाहर आश्रम नाम का साइन क्यों है? क्या मतलब, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? तुम लोगों को छिपाना है या नहीं छिपाना है? लाइक व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड पुटिंग अ साइन रिटन आश्रम? और आगे कुछ तो लिखो, लाइक सिर्फ आश्रम? कौन सा आश्रम? क्या आश्रम? क्यों आश्रम?
और एक क्वेश्चन, ये दरवाज़ा खुला कैसे? लेकिन उसने पत्थर मारा था, उसके बाद वो मतलब खुला था तो फिर खोल लेके उसको अंदर ले लेना चाहिए था ना, उसको जल गई वो उसके प्यार के आग में। अगर ये लोग ऐसे तरह से प्रार्थना करते तो आज तक किसी ने उनको देखा कैसे नहीं? like ये लोग छुप रहे हैं लोगों से, एंड येट दिस डिस्प्ले ऑफ पावर्स वुड लाइकली ड्रॉ मोर अटेंशन। मैं हिमालय में रहूं नहीं तो मैं मंगल ग्रह पे रहूं, सैटेलाइट तो है। आज तक अमेरिका का इतना सब सैटेलाइट से चलता है, आज तक उन्होंने देखा नहीं। वॉट एग्जैक्टली इज रघु गुरुजी's पावर? वो प्रभास्त्र है, ठीक है, वो प्रभास्त्र क्या करता है? एंड ऑल्सो समहाउ ही कैन कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स। वो जो है उनका पहला बटन शो ऑफिंग, बाकी के बटन कहाँ है? बहुत सारे बटन है बोलता है, बाकी के बटन दिखाया नहीं, एक बटन दिखाया है वो शो ऑफिंग है, शो ऑफिंग। बोले कैन ही कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स और कैन ही कैरी थिंग्स अराउंड टेलीपैथिकली? क्या है, प्रोफेसर एक्स है क्या है वो? शिवा को अपने सपनों में ईशा दिखती है, लेकिन उसको रियल टाइम में क्या चल रहा है वो इसको दिख रहा है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, उसके विजन का लिमिट क्या है? वो जो दौरे पड़ रहे हैं उसमें उसको रियल टाइम दिख रहा है। सो इज इट बिकॉज वो शंख है, वो एक टुकड़ा है ब्रह्मास्त्र का, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, और इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रोमांस सब प्लॉट? वॉट इज इट? आफ्टर अटैकिंग ईशा जोर निकल जाता है अचानक से, गायब, कंप्लीट गायब, लाइक ही इज एब्सोल्युटली नोवेयर टू बी सीन। ईशा चेक भी नहीं करती और ऊपर से वो गया है या नहीं, इमीडिएटली पिकअप करती है फोन। एंड इट्स नॉट लाइक आई एम मेकिंग दिस एज जस्ट बिकॉज इट्स फनी टू मी। वो लिटरली फ़ोन उठाती है, उस सीन में ऊपर वो जस्ट अभी पावर डिसिपेट हो रहा है, वो दिख रहा है। सो हाउ, वाई डज दिस गर्ल नॉट गो टू अ सेफ प्लेस? अगर शिवा फायर को कंट्रोल कर सकता है तो कोई जलता क्यों नहीं है? क्यों नहीं जल रहा? लाइक लिटरली एवरी सीन जहाँ पे वो ऐसे बड़े बड़े डिस्प्ले बनाता है फायर के, तो वहाँ पे लोग चल रहे हैं उसके बीच में से। सो हाउ इज नोबडी फीलिंग द हीट अपार्ट फ्रॉम दैट वन सीन जहाँ पे ईशा को जल जाता है? नोबडी इज फीलिंग द हीट, नोबडी इज गेटिंग बर्न्ट, नोबडीज क्लोथ्स आर गेटिंग बर्न्ट। क्या, क्यों, कैसे? शिवा खुद के साथ और उसके फायर के साथ खेल रहा रहता है टू लर्न इट, और वो ऐसे मतलब आज बच्चों की तरह वो ऐसे हाथ में लेके जा रहा है ये फायर हर जगह पे, एज इज ही इज लाइक होल्डिंग अ लैंटर्न। उल्टा ऐसे लैंटर्न पकड़ के वो जा रहा है, वो हिमालय के ऊपर ऐसे जाके खड़ा है ऐसे लाइट के, जैसे कि एज इफ ही इज लाइटिंग अप द होल वर्ल्ड। लाइक भाई, तूने कभी अवतार या फिर कोई और सीरीज या एनिमे या शो या मूवी नहीं देखा जहाँ पे लोगों के पावर रहते हैं, हाउ दे हैंडल ऑल ऑफ इट? भाई क्या, क्यों, वाई आर यू डूइंग इट लाइक दिस? ऑल्सो ये जब उसके फायर को प्रैक्टिस करते समय तो मतलब हर खेत और ग्रास और सबको वो मतलब जला देता है। व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? क्यों, वाई? एंड ऑल्सो ये सब प्रैक्टिस करते समय किसी को दिखता नहीं? नोबडी क्वेश्चंस द अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजन्स दे आर हियरिंग ऑन टॉप ऑफ द हिमालयस। एक और चीज वो मेंशन करते कि ये अपनी पावर स्पार्क के सिवाय यूज नहीं कर सकता। चिंगारी के बिना आग नहीं बन रही सर। लेकिन जब वो ईशा की इमेज को माउंटेन्स पे फॉलो करता रहता है बर्फ में, तो ही जनरेट्स फायर ऑटोमेटिकली, एंड दैट फायर डज नॉट मेल्ट द आइस, द फायर डज नॉट बर्न द ग्रास। व्हाट आर यू डूइंग? इज इट ओनली लाइक, सी दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज व्हाई आई हेट द रोमांटिक सब प्लॉट। क्योंकि ये ना, ये जस्ट टैक ऑन किया गया, ज़्यादा सोच नहीं डाली इस पर्टिकुलर इसमें, जस्ट ये दोनों हाँ हाँ शादी करेंगे, दैट इज़ ऑल। बाकी हिंदी डायलेक्ट्स जो है ना मूवी में, दे फील रियली फोर्स्ड। ऐसे आइदर द एक्टर्स आर नॉट गुड फॉर दैट पर्टिकुलर रोल, और द डायलॉग्स वर नॉट रिटन प्रॉपरली। आई डोंट नो व्हाई, बट इट जस्ट फील स्टीरियोटिपिकली बिहारी एक्सेंट डाला है ऐसे लग रहा है। ऑल्सो पूरी मूवी में इमीडिएट स्टार्ट पे ही सिर्फ रणबीर मेरे को बोलता है, मेरे को ज्यादा ही डांस का भूत चढ़ गया और उसके बाद मुझे बोलता है पूरी मूवी में। सो मुझे दिखा है। शुरुआत में वो ऐसे इनफॉर्मल बोल के अचानक से फॉर्मल बोलने कैसे लग जाता है। इफ यू आर समबडी हु हैज सेड मेरे को योर एंटायर लाइफ, यू विल से मेरे को योर एंटायर लाइफ फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। बीच में से अचानक से मुझे नहीं बोलोगे, एंड स्पेशली अनलेस एंड अंटिल समबडी टेल्स यू कि मुझे बोलो बेटा, अनलेस दैट इज बीइंग टोल्ड, यू विल नॉट से इट।
अगर देव के पास हाथ में त्रिशूल ऑलरेडी था इंट्रोड्यूस होते समय, तो वो बाद में ऑटोमेटिकली फिर से फ्लाई होके कैसे आता है? लाइक जस्ट फॉर दैट रिवील उसने फेंक के वापस से हाथ में लिया? लाइक व्हाट, हाउ डिड दैट हैपन? व्हाई डिड अमृता एंड देव राइट देयर नेम इन इंग्लिश ऑन द बोट? क्यों? और अलग अलग फॉन्ट में, मतलब इतना ठीक है देव, यू हैव द अग्नि अस्त्र माना, लेकिन बंदे को लाइक कार्विंग भी आता है, फ्लेमिंग भी आता है, एनग्रेविंग करना, लाइक इतना स्टाइलाइज्ड एनग्रेविंग, और वो भी इंग्लिश में 30 years ago. ये मूवी सेट इन, लेट्स अज्यूम इट इज सेट इन व्हाट 2020, लेट्स जस्ट अज्यूम इट सेट इन 2020, तो 30 years ago इट वाज 1990. 1990 में ये दोनों ने हिमालय पे जाके बोट पे इंग्लिश में अपना नाम लिखा. वाओ, ये रवीना उसको नेकलेस देती भी क्यों है? लाइक गिव इट टू द गुरुजी. और वो क्यों पहनता है? ही नोज व्हाट जुनून कैन डू एंड व्हाट दोज नेकलेसेस आर फॉर. उसने देखा है विजन्स में. लाइक इफ ही वांट्स टू एक्सपीरियंस इट, टू फाइंड कि ये क्या है, क्यों है, तो आई गेट इट. बट उसको क्यों दिया? दिस लाइक फॉर नो रीजन. व्हाट, लाइक फॉर व्हाट रीजन? ईशा को जोर फॉलो क्यों नहीं करता? ईशा और गैंग को बैक टू देयर कैंप. उसको अटैक करने के बजाय वो उनको शांति से फॉलो भी कर सकता था टू रीच द कैंप. वैसे भी उसको घर तक उसने फॉलो किया था. ही कुड हैव स्टेड साइलेंट एंड फॉलोड हर बैक टू द बेस फॉलोइंग द हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर तो छुप नहीं सकता. ये हेलीकॉप्टर से जा रहे, यू कैन सी द हेलीकॉप्टर टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग अगेन. क्लियरली इट इज वेरी इजी टू फॉलो देम. ऐसे ना है कि लाइक इट्स नॉट लाइक अ मिरर डिमेंशन फ्रॉम डॉक्टर स्ट्रेंज वेयर इट्स लाइक हाँ मैं हूँ लेकिन नहीं हूँ. लाइक व्हाट इज दिस? एंड ऑल्सो जुनून उसके लोगों को, आदमियों को इमीडिएटली क्यों नहीं भेजती वो? आफ्टर सीइंग देम शी शुड हैव सेंट देम टू फॉलो देम. लाइक व्हाट इज दिस वेटिंग फॉर द होल? लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड दिस. लाइक ऑनेस्टली it's like they don't want to be found but also they just want to be found. Brahmash is a useless group that is going to protect the universe but cannot stay incognito. Also ईशा के फैमिली ने कोई भी क्वेश्चन कैसे नहीं पूछा? उसकी बहन जो पहले चिल्ला रही थी about like why are you doing this in the most horrid accent possible, in the most horrid way possible. भाई like portraying city girls like that is just so cringy now. और वो एक्ट्रेस जो है ना, लाइक नो हेट टू हर, मे बी उसने बाकी मूवीज़ में अच्छा काम किया, लाइक क्लियरली रणबीर और आलिया ने इस मूवी में हक दिया है, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दिस मूवी माइट सीम वियर्ड फॉर द अदर एक्टर्स, बट सेकेंडरी एक्टर्स कुड हैव बीन सो मच बेटर. बट फॉर सम रीज़न दिस पर्टिकुलर दीदी वाली एक्ट्रेस इज़ नॉट गुड. तो उसकी फैमिली को कोई क्वेश्चन नहीं है? लाइक शी लिटरली जस्ट केम टू लंडन एंड नाउ शी इज़ ऑन अ पैन इंडिया अपोकलिप्टिक मिशन. तो उसकी स्टोरी इंपॉर्टेंट है नहीं? कोई ने, किसी ने पूछा नहीं कि भाई तू क्या कर रही है, क्यों कर रही है, पागल है तू? एंड अगर शिवा अमृता और देव का बेटा है तो हाउ कम ही कैन ओनली कंट्रोल अग्नि? देव के जीन्स डोमिनेंट थे क्या? एंड ऑल्सो लाइक ऑब्वियसली दिस इज जस्ट 1 of 3, राइट, पार्ट 1 of 3, तो ऑब्वियसली अगली मूवीज में पता चलेगा मे बी कि ही हैज़ दैट. बट लाइक इट्स वियर्ड. ये ऐसे दिखाया है, बताया है कि ही इज द सन ऑफ बोथ ऑफ देम एंड समहाउ ही ओनली हैज़ द पावर ऑफ वन ऑफ देम, which is not a common trope. I guess they broke the stereotype, but it was a very weird stereotype to break. Also, वो ईशा के लिए जो फायर शो किया गया है तो वो उसको एक बार भी जलाता नहीं है, even though she's been burnt before. So can he actually control intensity of the fire? ये लड़की बीच में से चलते जा रही है, यहाँ पे embers उड़ रहे सारे हर जगह पे and she's walking through them. And also why does she run away from Shiva? क्यों भाग रही है उससे दूर? He's literally standing there creating fireworks for you and you are running away from him. Why? पागल लड़की है यार ये. Also ईशा ऐसे अच्छे घास पे लाइटर फेंक के उसको जला कैसे देती है? इट इज ग्रीन ग्रास, फ्रेश ग्रीन ग्रास. कभी जलते हुए देखा है तुम लोगों ने? ये बुलेट मेल्ट हो जाती है लेकिन शिवा और ईशा पे आती ही नहीं. यो मोमेंटम का नाम सुना है? जस्ट बिकॉज इट मेल्ट डजंट मीन इमीडिएटली नीचे गिर जाता है. इट विल स्टिल कंटिन्यू ऑन दैट ट्रेजेक्टरी. फिजिक्स का नाम सुना है? हाउ एंड व्हाई डज जुनून हैव द पावर ऑफ वाटर? कैसे? लाइक देव के हाथ में वो पानी का एम्यूलेट लास्ट में दिखाया है उन्होंने,
बट दैट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। क्यों है पानी का एम्यूलेट? इससे पहले तो नहीं बताया कि पानी का एम्यूलेट है उसके पास। तो जुनून क्या उसकी बहन है क्या? शिवा अपने फायर में से फिजिकल चीजें बना सकता है? भाई टेंजिंग मर जाता है। टेंजिंग इतना क्यूट बच्चा है, इतना स्ट्रॉन्ग बच्चा है, इतना कूल पोज करता है वो, और वो मरने के बाद एक बार सिर्फ वो ईशा होती है, उसके बाद कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करता। एवरीबडी इज जस्ट हैप्पी दैट देयर अलाइव। अरे वो बच्चा मर गया आफ्टर सेविंग एवरीबडी। ही इज द रीजन व्हाई इट वाज इवन पॉसिबल टू सेव देम। ऑल्सो ये जब शिवा उसको बचाने जा रहा है ईशा को, तो ये लिटरली गिर रहा है नीचे और कूदने वाला रहता है। शिवा नहीं, शिवा नहीं। अरे पागल है तू, वो गिर रहा है, वो मरेगा। शिवा नहीं क्या शिवा नहीं? पहले बोलती तो समझ जाता। अरे यहाँ पे नीचे मर जाएगा वो। शिवा नहीं क्या शिवा नहीं? वो अभी तेरे लिए नहीं, खुद के जान के लिए भी लड़ रहा है यहाँ पे। दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी। Isha gropes Shiva, leading to him having an energetic orgasm. Okay, that is all I'm going to say about this scene. You will never be able to unsee what I have just told you. Alright, बस इतना ही था मेरे पास आफ्टर 4 times watching this movie. अभी अगले मूवी के लिए आई एम एक्साइटेड। इट्स कॉल्ड पार्ट 2 देव। तो देखते हैं, अभी इस मूवी में तो शिवा 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 किया है, तो अगले मूवी में प्रॉब्ली देवा 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 करेंगे। सो लेट्स सी। शिवा तुम्हें वीडियो पसंद आई? शिवा वीडियो पसंद आई तुम्हें? फिर लाइक करो शिवा। शिवा तुम ठीक हो? ठीक हो ना? फिर शेयर कर दो ना शिवा। शिवा मेरा बटन दबा दो ना शिवा। शिवा मैं तुम्हारी बटन हूँ ना, मुझे दबा दो शिवा। कुछ गलत बोला मैंने? फिर कमेंट कर दो ना शिवा। शिवा हो गया? हो गया? चलो शिवा निकलते हैं शिवा।